हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम फिर से करते हैं आज की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। जैसा कि बच्चों आप लोगों को जानकारी होगा कि पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 2 का जो है सो प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन करना सीखे थे। और आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे, वो भी क्या, धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग देर न करें और आज की क्लास को स्टार्ट करें हमारे साथ। यहाँ कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर दें, यानी नीचे में जो प्रश्न लिखा हुआ है इन सभी का उत्तर देने के लिए आपको बता रहा है। तो भाई सबसे पहले समझाइए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का आप लोगों के पास प्रश्न आए कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो, यानी जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा ना उतना आप 9 डाल दीजिएगा। बस दिमाग लगाना है कि जितने अंकों की बड़ी संख्या कह देगा ना उतना बार सिर्फ 9 को लिख देना है। तो यहाँ आपको कह रहा है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 9 को 9 आप डाल दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा तो 9 को 9 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद हम इसको दूसरा नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी 5वीं को। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। बच्चों थोड़ा सा और ध्यान आप दीजिए मेरे उधर, और क्या कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उससे एक कम आप क्या कीजिएगा कि 0 डाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक कम आप 0 डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप एगो 1 लिख दीजिएगा और उसके बाद 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, इसलिए क्या कीजिएगा कि 8 से 1 कम अर्थात 7 गो आप शून्य को एडजस्ट कर दीजिएगा, अपने आप का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 8 अंकों के कहा तो हम क्या किए, 1 लिख के और 8 से 1 कम हम शून्य डालेंगे, यानी कि 7 शून्य। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका जो है आंसर हुआ। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं अभी तुरंत आप लोगों को बताया हूं कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको कहेगा उतना क्या करना है, केवल 9 को अपलोड कर देना, यानी 9 को क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो 8 को हम क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। क्या करेंगे, 8 को हम 9 लिख देंगे। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतना आप क्या कीजिएगा, केवल 9 को लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है मेरा, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी तुरंत मैं आप लोगों को बताया हूं कि जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा ना पहले 1 लिख दीजिएगा और जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उससे 1 कम आप क्या कीजिए, शून्य लिख दीजिएगा। तो यहाँ आपको कह रहा है कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप एगो 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए और उसके बाद 9 से 1 कम यानी 8 को शून्य दे दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको हम पढ़ के देख लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि आपका आंसर जो है वो 10 करोड़ आया। हम अगर आपको यानी ऐसा कहे कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो हम लिख सकते हैं 10 करोड़। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं 8वीं नंबर। कह रहा है विस्तारित रूप में लिखें। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अंक में और इसको विस्तारित रूप में लिखना है, यानी संख्या में लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ 8 करोड़ हुआ।
तो हम क्या करेंगे, ये 8 जैसे वैसे नोट कर देंगे। प्यारे बच्चों, जब आपको संख्या में दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि आप जो इनको विस्तारित रूप में लिखिए, तो इस चीज को दिमाग में लगाइए कि जहां से आप संख्या को काउंट कर रहे हैं ना, उसके बाद कितना अंक है, इस चीज को देखिए। यानी कि हम देख रहे हैं इस 8 से हम काउंट कर रहे हैं, तो 8 के बाद यहाँ कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आप 7 को क्या कीजिए, शून्य को एडजस्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ प्लस दे दीजिए। अब इसके बाद फिर हम इस अंक को ले रहे हैं, तो ये अंक कितना है, 4 है, तो हम फिर 4 लिख देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यानी कि अंक को गिनना, चलिए उस सब को छोड़िए, अंक को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 को शून्य हम एडजस्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस दे देंगे। अब हमको क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब ये 2 है, फिर अभी तो अंक बचा हुआ ही है, तो ये 2 है, तो 2 को हम नोट कर देंगे। फिर 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य को आप एडजस्ट कर दीजिए। आप भी जानते होंगे कि 1 लाख में 5 शून्य, तो यहाँ भी तो 2 लाख का हो रहा था, तो 2 लाख में 5 शून्य हो गया। इसके बाद कह रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पे जो है ना, क्या है कि लाख तक तो दिया हुआ है, लेकिन लाख से नीचे जो हजार होता है और 10,000 की जो संख्या होता है वो नहीं है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 10 आ रहा है, तो 10 को हम क्या करेंगे कि शून्य दे देंगे, 1 2, यानी 10 हो गया। ठीक है, अब इसकी बात जो है 10, अब इसके बाद कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा, ये बचा। अब सैकड़ा की जगह पर भी हम क्या करेंगे, शून्य दे देंगे, हो गया। अब इसके बाद क्या है, इकाई दहाई, दहाई माने 10, तो हम क्या करेंगे 10 और प्लस 8। ठीक है, ये हमारा बन गया इस प्रकार से। अब इसको हम काउंट करके देख लेते हैं कि मेरा ये सही है या गलत है। तो अब ये हमारा होता है, यानी कि सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 8 करोड़, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 8 करोड़। उसके बाद ये जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख, 8 करोड़ 40 लाख और 2 लाख को जोड़ेंगे तो 42 लाख। और उसके बाद फिर हमारा क्या है, हजार का जगह खाली है, 100 का जगह खाली है, और 10 और 8 18 हो गया। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं यहाँ इकाई दहाई, और बस हम वही करेंगे कि सबसे पहले इस 2 को लेते हैं, और 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस दे दीजिए। इसके बाद 1 है तो 1 लिखिए, और उसके बाद कितना शून्य पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य लिख दीजिए। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख का सीट खाली है, तो लाख का जो सीट खाली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। लेकिन लाख में कितना जीरो लिखेंगे, तो लाख में जो है 5 को जीरो पड़ता है, तो एक तो ये एक ये, यानी 6 को जीरो दे देंगे, एक, यानी कि यहाँ के बाद इस अंक को ले रहे थे, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 को शून्य को हम एडजस्ट करेंगे, यार एक शून्य तो ये है, 6 शून्य होगा, यानी 2 2 4 1 5 1 6, फिर प्लस। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10 10 की जगह पर फिर इस शून्य को एडजस्ट करेंगे और फिर हम प्लस लिखेंगे। तो इस शून्य के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 को शून्य एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस दे देंगे। फिर सैकड़ा का जगह खाली है, सैकड़ा के जगह पर भी हम शून्य दे देंगे, फिर खाली है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ कि इकाई दहाई, दहाई मतलब होता है 10, तो 10 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप कहते होंगे कि सर तो उस हिसाब से तो ये गलत है, तो देखिए गलत नहीं है, लेकिन चलिए अगर आप कहते हैं तो हम इसको बना देते हैं। तो 10,000 में जो है सो आपको कै गो जीरो पड़ता है, यानी कि 4 गो। इस शून्य को हम कहाँ से लिए, यहाँ से लिए ना, तो इसके बाद काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 गो शून्य आप एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है,
इसके बाद फिर यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के जगह पर भी एडजस्ट कीजिए, तो हज़ार के जगह पर यहाँ पे 3 गो शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 100 के जगह पर डबल शून्य हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, शून्य दे करके और 8 लिख देंगे, यानी 10 और 8 18, ये आपका आंसर हो गया परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है इकाई माने जैसे ही अंक है वैसे ही हम एडजस्ट करते चले जाएंगे। तो एक है तो एक नोट कर देंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद 5 को लिखेंगे और 7 को शून्य दे देंगे। एक यहाँ देखिए 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस, फिर यहाँ 4 है तो 4 दे देंगे और यहाँ पर कितना शून्य पड़ेगा, 6 शून्य, तो 6 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ 3 है तो 3 देंगे, फिर 5 को शून्य, 1 2 3 4 5। अब यहाँ फिर देखते हैं कि ये 2 है तो 2 दे देंगे और 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 को शून्य दे देंगे, 1 2 3 4, फिर प्लस दे देंगे। इसके बाद फिर यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 6 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 को शून्य दे देंगे। फिर क्या करेंगे हम, 6 के बाद फिर यहाँ पे 7 है तो 7 को नोट करेंगे और 7 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 शून्य लिख देंगे, 1 2, फिर प्लस दे देंगे और उसके बाद ये 8 पर 9 89 होता है, तो यानी कि हम लिखेंगे 80 और प्लस 9 89, ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं कि मानक रूप या लघु रूप या संक्षिप्त रूप में लिखे। बच्चों जब इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न आए कि मानक रूप में लिखें या लघु रूप में लिखें या संक्षिप्त रूप में लिखें, तो सभी का मतलब एक ही होता है, बशर्ते आप ध्यान से समझें, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, तो हम पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, उसके बाद करोड़, यानी 4 करोड़। कितना लिखा हुआ है, 4 करोड़, ठीक है, तो 4 लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है कि अब देखिए यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो यहाँ 3,000 हुआ। तो बच्चों आप जानते हैं कि करोड़ के बाद जो होता है माने अब हज़ार, ये हज़ार है, हज़ार के बाद क्या होता है, 10,000 होगा, फिर लाख होगा, तो ये सब चीज़ तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 10,000, तो 10,000 की जगह पर पहले देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार, अब यहाँ पे तो करोड़ है ना, 4 करोड़ है, तो हमको यहाँ 1000 तक पुराने के लिए कितने शून्य देना पड़ेगा, तो पहले तो एक हो गया 10 लाख, फिर हो गया लाख, और उसके बाद फिर हो गया कितना, 1000, तो फिर हम 10,000, तो 10,000 और तब हो गया फिर 1000, यानी ये 3 आ जाएगा। हम इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 3,000 के बाद 20 और 2 22 लिखा हुआ है, तो हम ऐसे में कैसे बनाएंगे सवाल, तो यहाँ फिर 100 का जगह खाली है तो 100 के जगह पर हम शून्य लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ 20 और 2 22, तो हम आराम से 22 को लिख देंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़ 3,022 आपका आंसर हो गया। यार बच्चों इसके बाद हमारा प्रश्न है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 4,000। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख, तो 1 करोड़ लिख देंगे और उसके बाद 20 लिख देंगे। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं क्या कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000 तो लिख देंगे, लेकिन फिर अब यहाँ पे 1000 के बाद पहले 10,000 तब ना लाख होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक शून्य और एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, तो 200, तो 2 लिख के छोड़ देंगे। इसके बाद 200 के बाद क्या है, 5 है, तो 2 लिख के 5 यदि हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम 2 लिख के 0 लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 20 लाख 4,205 हो गया, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे।
नेक्स्ट सवाल जो है प्यारे बच्चों, ये हमको लग रहा है कि ये सबसे आसान सवाल आज का है। ठीक है, आप जरा सा ध्यान दें, मैं बहुत आसान तरीका से, मज़ेदार धमाकेदार तरीका से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम सवाल को पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ये 80 करोड़ हो गया। इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक शून्य कम पड़ना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 9 करोड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ 80 करोड़ और ये 9 करोड़ को जोड़ेंगे तो 8 पर 9 89 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है मैंने ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 40,000। फिर हम देख रहे हैं लाख का जगह खाली है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 8 है तो 8 को लिख, यानी यहाँ तक जो है सही लिखा था और इसके बाद लाख को छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों सही था, इसका मतलब 8 और 9 को नोट करेंगे, 8 और 9। और उसके बाद यहाँ पे भाई लाख और 10 लाख होना चाहिए, जबकि हजार यहाँ 10,000 दे के छोड़ दिया है, तो 2 शून्य एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 40,000 है, तो हम क्या करेंगे 40,000 और 2,000 42,000, तो उसके बाद फिर 100, फिर इकाई, यानी ये सही शेड्यूल है। तो हम क्या करें, जब सही है तो इस 4 को फिर हम क्या करेंगे नोट करेंगे, फिर इस 2 को, सॉरी ये 2 को हम फिर यहाँ नोट करेंगे, फिर यहाँ 3 को नोट करेंगे, फिर यहाँ 8 को नोट करेंगे। अब हम देख लेते हैं पढ़ के जो मेरा सही आ रहा है आंसर या नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये गलत आ रहा है, तो हमको क्या करना होगा, एक शून्य की और हमें कहीं ना कहीं गलती किए हैं कि यहाँ 40,000 और 2,000 42,000 होना चाहिए, तो इकाई यानी कि 42,000 यानी एक शून्य और 42,000 42,308 होगा, क्योंकि यहाँ 300 के बाद सीधा 8 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक शून्य दे के लिखेंगे। ठीक है, 308। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उसके बाद तो फिर गलत हो जाएगा, ये वाला सुनना जो दिया है ये गलत है, यहाँ सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सारा का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। तो चलिए, हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें एवं दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।